हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एट आवर क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से फिजिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे शुरू से अंत तक तो आपको आपके माध्यमिक परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के स्मार्टफोन के स्क्रीन में एक नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी नन। मतलब क्या कि केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन ए इंक्रीजेस मतलब बढ़ता है, ऑप्शन बी डिक्रीजेस घटता है, ऑप्शन सी रिमेन सेम मतलब एक जैसा रहता है, ऑप्शन डी नन। तो बोलिए क्या होगा आंसर। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिस्टल कैटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय। कैटायन और एनायन जो क्रिस्टल में एक साथ रहते हैं वो किसके वजह से। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियर फोर्स। बताइए क्या आंसर होगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following molecule contain one lone pair of electron on the central atom। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी NH3। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा NH3 यानी एमोनिया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following molecule contain one lone pair of electron, मतलब इनमें से किस मॉलिक्यूल के जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑन द सेंट्रल एटम पे। तो देखिए लोन पेयर सबसे पहले समझना होगा। NH3 नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो इसका मतलब क्या 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा सेल में 5, 2 5 7। तो लास्ट सेल को हमको दिखाना है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का आइटम 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे और एक यहाँ लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक नंबर 1 होने से प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ड्यूप्लेट रूल को ओबे करता है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरा करेगा और हाइड्रोजन ड्यूप्लेट। ओके, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन कितना 2 4 6 8। ओके, अब यहाँ पर आप लोग ये देखना है कि ये जो है ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लिया, ये दोनों भी लिया, ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है नहीं लिया, ये दोनों नहीं लिया। इसी को हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन का 1 1 1, तो ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक, बॉन्ड बना है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। तो कितने लोन पेयर है, 1। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन 1 लोन पेयर 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन किस में है, एमोनिया, ठीक है, याद रखिएगा एमोनिया। ज़्यादातर यही ऑप्शन रहता है, लोन पेयर अगर आए एमोनिया तो एमोनिया क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of electrons that take part in forming bonds in N2 is। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। तो क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, अगर आप आंसर सही दिए हैं ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 6। अब कैसे होगा आइए देखते हैं। N2 के फॉर्मेशन में, N2 बॉन्ड के फॉर्मेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हिस्से लेते हैं ये हम लोग को बताना है ना। तो आंसर क्या होगा 6। कैसे होगा देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कितना होता है 7, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7, प्रोटॉन भी कितना होगा 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा सेल में 5, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे, 1 2 3 5 हो गया।
N2 है ना, तो इसका मतलब कितना नाइट्रोजन का आइटम, 2 नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन का आइटम, तो इसमें भी कितना होगा लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर लेंगे, एक यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, लास्ट सेल में 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा लिया टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो N2 के फॉर्मेशन में, N2 बॉन्ड बनने में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट करता है, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। ये दोनों नहीं लेता है, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करता है, टोटल 6 करता है। अगर पूछा जाए एक एटम के जरिए कितना करता है, एक एटम के जरिए, एक नाइट्रोजन एटम के जरिए, तो एक नाइट्रोजन एटम के जरिए 3 करता है, ये 1 2 3। अगर N2 में टोटल बोला जाए तो टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली, तो बताइए कोवलेंट कंपाउंड जनरली क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पता है ना, प्रॉपर्टीज। हाँ, जनरली कोवलेंट कंपाउंड जो है तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन ज़्यादातर लिक्विड एंड गैस फॉर्म में मिलते हैं और सॉफ्ट स्टेट में। ओके, तो बोलिए क्या आंसर होगा, कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली, ऑप्शन ए हार्ड, ऑप्शन बी सॉफ्ट, ऑप्शन सी वाटर सॉल्युबल, ऑप्शन डी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कोवलेंट कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होगा, मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट, कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉफ्ट। अगर यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड होता तो आयोनिक कंपाउंड के लिए हार्ड ऑप्शन राइट होता, वाटर सॉल्युबल। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, पानी में सॉल्युबल है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, और आयोनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर के क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, इसी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होता है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड हार्ड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए, तो कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली ऑप्शन बी सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के शेप कैसा है, तो कैसा है बोलिए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी होगा ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो जो कोवलेंट कंपाउंड है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, और आयोनिक कंपाउंड जो है पानी में सॉल्युबल है। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड क्या है, आयोनिक कंपाउंड क्या है, तो देखिए जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड से बना है उसे हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड, और जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से बना है उसको हम कहेंगे क्या, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जो है कोवलेंट बॉन्ड से बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। और आयोनिक कंपाउंड से आयोनिक बॉन्ड से आयोनिक कंपाउंड बना है। आयोनिक बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और आयोनिक बॉन्ड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, याद रखिएगा, आयोनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल, और कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में होता है। जैसे हाइड्रोजन H2 कोवलेंट बॉन्ड होगा इसमें, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्या है, सोडियम जिसमें यम शब्द आए समझ लो वो धात है, जिसमें भी यम आए उसमें वो धात है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, Na धात मतलब सोडियम क्या है, धात, और क्लोरीन क्या है, गैर धात, यानी कि एक सोडियम जो है मेटल है और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा ही क्या, कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और नॉन मेटल के बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो मैंने बोला कि पानी में वही सॉल्युबल नहीं होगा जो कोवलेंट कंपाउंड होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड नॉन मेटल से बना होता है, और आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना होता है। तो यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड कौन है, क्लोरोफॉर्म, ये कोवलेंट कंपाउंड है। और सोडियम क्लोराइड क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, ये वाटर में सॉल्युबल है। अल्कोहल ये भी पानी में सॉल्युबल है, ग्लूकोज भी पानी में सॉल्युबल है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये पानी में क्या है, सॉल्युबल है। क्लोरोफॉर्म पानी में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोवलेंट कंपाउंड, इनमें से कौन कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, तो देखिए मीथेन कोवलेंट कंपाउंड है,
क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, CH4, CH4। अब बताइए कार्बन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? तो कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, सीबी। सीबी मतलब कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? मेटल प्लस नॉन मेटल, यानी धात और गैर धात, धातु और अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है, आईबी, आयोनिक बॉन्ड होता है। ओके, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4, यहाँ पे नॉन मेटल है, तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला जाता है व्हिच ऑफ द, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोवलेंट कंपाउंड, इनमें से कौन कोवलेंट कंपाउंड नहीं है? तो मीथेन तो कोवलेंट कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म ये भी जो है कोवलेंट कंपाउंड है। ग्लूकोज ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, तो यही आंसर राइट होगा। मैंने बोला जिसमें यम आए, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, जिसमें यम शब्द आए समझ जाना वो धात है, वो मेटल है, वो धातु है। अगर धात आ जाता है तो हमेशा आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सब के सब क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं है। और पूछा है कि इनमें से कौन कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड नहीं है, इसलिए आंसर ये राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी N2 बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? N2 बनाने के लिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जरिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है? तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है N2 बनाने के लिए? तो नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो प्रोटॉन भी 7 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 5, तो 2, 1, 2, 3, 5 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयरिंग में हिस्सा लेता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा लेता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा लिया? नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, तो आंसर होगा 3। लेकिन जब टोटल बोलेगा, नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, जब ऐसा बोलेगा तो क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 3 इसका होगा, इस नाइट्रोजन का, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन का 3 और इस नाइट्रोजन का 3, तो टोटल कितना हो गया? 6 हो जाएगा। ये दोनों नहीं लेगा, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलेगा तो 6। अब नाइट्रोजन एटम के जरिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हिस्सा लेता है? 3। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डबल कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से किसमें जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है? तो डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन में होता है। किसमें होता है? ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि हाइड्रोजन में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, आप लोग क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ। हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन में डबल। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये हुआ हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, ये हुआ ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड। डबल बॉन्ड को जो है इस तरह से दिखाया जाता है, और ये हो गया नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में, कोवलेंट बॉन्ड में 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हिस्सा लेता है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। 2 जोड़ा लेगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 1 जोड़ा लेगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन जो है अपने अंदर से बिजली को ले जा सकता है? ऑप्शन ए कार्बन ग्रेफाइट, ऑप्शन बी डायमंड, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी मीथेन। तो कार्बन ग्रेफाइट, हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी करंट का क्या है? करंट को कंडक्ट कर सकता है, यानी कि बिजली का गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो आंसर होगा कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब बैड कंडक्टर है, ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो किससे करंट पास हो सकता है, कौन बिजली ले जा सकता है, करंट को कौन ले जा सकता है? कार्बन ग्रेफाइट,
ठीक है, यहाँ पर सब कोई सभी जो है नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट से क्या होता है, करंट पास होता है, इसलिए आंसर होगा कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, वैसे नॉन मेटल से करंट पास नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट से पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कोवेलेंट बॉन्ड वाज प्रोपोज्ड बाय। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया था वो किसने प्रोपोज किया था? ऑप्शन ए कोशल, वाल्टर कोशल इसका पूरा नाम है। ऑप्शन बी रेलिफ, ऑप्शन सी लेविस। तो आंसर होगा क्या? राइट, लेविस। आप लोग देख सकते हैं क्या आंसर होगा? लेविस। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड आर्गन। आर्गन को किसने डिस्कवर किया था? तो रामसे ने किया था। किसने किया था? आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। नोबल गैस को ज्यादातर रामसे ने ही डिस्कवर किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, पिघला हुआ यानी पिघली हुई हालत से इनमें से किससे जो है करंट पास हो सकता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम सॉलिड CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी नेफ्थलीन। देखिए ये तीनों के तीनों कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, करंट पास। अब आपको बताना है HCl क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, इससे करंट पास होगा या नहीं होगा? एक्वस HCl से करंट पास होगा या नहीं होगा, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। एक्वस HCl ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इससे करंट पास होगा या नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, वैसे कोवेलेंट कंपाउंड से करंट पास नहीं होता है, आपको बताना है कि एक्वस HCl से क्या करंट पास होगा। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड से करंट पास नहीं होता है तो किससे होगा? आयनिक कंपाउंड से होगा। आयनिक कंपाउंड से करंट पास क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयंस होता है। ठीक है, आयंस होता है, और आयंस फ्री कब होगा? जब वो मोल्टेन स्टेट में होगा या एक्वस स्टेट में होगा, यानी कि पिघली हुई हालत में होगा या फिर उसमें जो है पानी मिला हुआ होगा, तब आयन फ्री होगा, और फ्री आयन की वजह से क्या होता है? उसमें करंट पास होते हैं। इसी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर पढ़े हैं ना, है ना? तो सोडियम NaCl अगर मोल्टन स्टेट में हो तो इससे करंट पास होगा, लेकिन अगर एग्जाम में आए आपका क्या सॉलिड NaCl से करंट पास होगा? बोलिए, सॉलिड NaCl से करंट पास होगा? आंसर होगा नहीं होगा। आंसर क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन ये है क्योंकि सॉलिड NaCl में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सॉरी फ्री आयन नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोग ये बोल सकते हैं, अगर पूछा जाए कि सॉलिड NaCl से करंट पास होगा, आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉलिड NaCl में आयंस फ्री नहीं होते हैं। बस ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो मैंने बार बार आपको बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किसके बीच में होगा? नॉन मेटल, और आयोनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इनमें से किसमें है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl। तो हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। तो ये इनमें जो है, इसमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम देखिए धात आ गया, सोडियम, यम सब जब भी आ जाए समझ आना धात है। और क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड है यानी क्लोरीन। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल आ गया, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा लिथियम हाइड्राइड, देखिए यम आ गया तो समझ जाना है धात है। धात यानी कि मेटल, धात और गैर धात आने से आयोनिक बॉन्ड होगा उसमें, और आयोनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा वो क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, यानी कि ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें आयोनिक बॉन्ड है। अच्छा कैल्शियम, देखिए यम फिर आया, समझ जाना है इसमें भी क्या होगा? इसमें भी आयोनिक बॉन्ड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आयोनिक कंपाउंड है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि आयोनिक कंपाउंड के उदाहरण क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, लिथियम हाइड्राइड होगा। कोवेलेंट कंपाउंड के उदाहरण क्या होगा? मिसाल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, अमोनिया होगा, NH3। ठीक, ये सब क्या है? ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद लिथियम हाइड्राइड,
लिथियम हाइड्राइड, ये सब क्या है, ये सब आयनिक कंपाउंड है। ये सब के सब ऑक्टेट को ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, लेकिन लिथियम हाइड्राइड ड्यूप्लेट, एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन कि इनमें से कौन जो है ड्यूप्लेट को फॉलो करता है या कौन ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट रूल को नहीं मानता है, ड्यूप्लेट को जो है फॉलो करता है। तो आंसर होगा लिथियम हाइड्राइड। जब भी बोलेगा ऑक्टेट कौन नहीं फॉलो करता है, लिथियम हाइड्राइड। कौन ड्यूप्लेट को फॉलो करता है, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, ये सब ऑक्टेट रूल को ओबे करता है। ये ऑक्टेट मतलब क्या, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा। ड्यूप्लेट का मतलब क्या, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक ही सेल बनेंगे, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने से, फुलफिल होने से ही ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्यूप्लेट को ओबे करता है और ये ऑक्टेट। एग्जाम में अगर आए तो ड्यूप्लेट कौन ओबे करता है, लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड, ये ऑक्टेट को ओबे नहीं करता है। चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसमें होगा, जिसमें नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल किसमें है, हाइड्रोजन क्लोराइड में, HCl में। ठीक है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड। ऑक्टेट रूल किसमें नहीं होते हैं, तो मैंने अभी क्या बोला, ऑक्टेट रूल कौन नहीं ओबे करता है, लिथियम हाइड्राइड नहीं करता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एटॉमिक नंबर 3 होने से प्रोटॉन भी 3 और इलेक्ट्रॉन भी 3। ठीक है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, हाइड्रोजन को दे देता है। तो हाइड्रोजन जो है वो इनर्ट गैस के कॉन्फिगरेशन ये कर लेता है, और लिथियम भी इनर्ट गैस के कॉन्फिगरेशन ये कर लेता है, माने इनर्ट गैस के कॉन्फिगरेशन को हासिल कर लेता है। ठीक है, और दोनों क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, यानी लिथियम से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन खो करके प्लस बन जाता है, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस बन जाता है। एक के पास आ गया प्लस पॉजिटिव चार्ज और एक के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या बनाता है, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, ड्यूप्लेट, तो लिथियम हाइड्राइड जो है ये ऑक्टेट रूल को जो है ओबे नहीं करता है, ड्यूप्लेट को करता है। किसको, ड्यूप्लेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंपोज ऑफ आयंस। बोलता है कि सॉलिड स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ आयन। किस कंपाउंड के सॉलिड स्टेट में जो है आयंस होते हैं। तो ऑप्शन ए होगा सोडियम क्लोराइड। नेफ्थलीन के सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं होते हैं, ग्लूकोज आयंस नहीं होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड आयन नहीं होता है। आयंस किस में होंगे, जो आयनिक कंपाउंड होंगे। आयनिक कंपाउंड कौन होंगे, जिसमें मेटल और नॉन मेटल होंगे। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोराइड जो है यानी क्लोरीन, ये क्या होगा, नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होगा, आयंस होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। ये आयनिक, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, और ये सब क्या होगा, ये सब कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा सॉलिड स्टेट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंपोज ऑफ आयन। किस कंपाउंड में आयंस कंपोज होता है, आयंस होता है। तो किस में होता है, सोडियम क्लोराइड में, बाकी सब में नहीं होता है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में थोड़े ना आयन होता है। आयन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तब आयन बनेगा। जिस एटम में चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आयन कहते हैं। ओके, तो आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, जिसको हम कहेंगे एनायन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, जिसको हम बोलेंगे कैटायन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए मॉलिक्यूल किस में एग्जिस्टेंस नहीं होंगे, जो आयनिक कंपाउंड होंगे। तो बताइए यहाँ पर कौन आयनिक कंपाउंड है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम। कैल्शियम, जब भी यम शब्द आए समझ जाना कि वो धातु है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एक धातु है और एक क्या है, गैर धातु है। एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, बाकी HCl इसमें होगा, CH4 इसमें होगा, NH3 इसमें होगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। आंसर होगा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में यहाँ पर कौन है, CaO। जो आयनिक कंपाउंड होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर MgO रहता तो ये भी राइट आंसर होता। अगर होता NaCl तो ये भी राइट होता, क्योंकि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ,
वह कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बना होता है उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, ये सब क्या है, ये सब आयनिक कंपाउंड है। लिथियम हाइड्राइड LiH आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या होगा, उस साइंटिस्ट का नाम होगा लेविस, ठीक है। यहाँ पर दिया है वेल्टर कोशल, ये भी होगा, लेकिन ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है लेविस का, ठीक, किसका, लेविस का। अगर एग्जाम में आए तो ये लिखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई। ये मैंने पहले ही बोला आप लोगों के, आयनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड जनरली मेटल फॉर्म्स। तो मेटल्स किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जनरली वो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, आयोनिक। और नॉन मेटल आयोनिक कंपाउंड होगा, और नॉन मेटल क्या होगा, कोवलेंट, ओके। नॉन मेटल जनरली किस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज ऑक्टेट रूल फॉर द फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में किसने ऑक्टेट रूल को जो है प्रपोज किया था। आंसर यहाँ पर क्या दिया, W कोशल, यानी कि वॉल्टेयर कोशल। तो देखिए इसका आंसर ये भी होगा लेविस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो क्यों करंट को पास नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसमें आयन जो है फ्री नहीं होते हैं, ठीक है ना, यानी फ्री आयन नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन O2 मॉलिक्यूल। देखिए O2 मॉलिक्यूल, जब भी मॉलिक्यूल शब्द आ जाए समझ जाना कि वो कोवलेंट कंपाउंड है, और यहाँ पर O2 है, तो O2 क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये भी क्या है, नॉन मेटल, और ये भी क्या है, नॉन मेटल। तो बोलिए इसमें कौन सा जो है बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवलेंट। और मेटल और नॉन मेटल होने से आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 एलिमेंट विच ओवेड ड्यूप्लिकेट रूल। एक एलिमेंट है, उसके पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो वो और एक इलेक्ट्रॉन होने से स्टेबल हो जाएगा, इसको हम कहेंगे ड्यूप्लेट, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से जो खुश हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसको हम बोलेंगे ड्यूप्लेट रूल। और 8 इलेक्ट्रॉन से अगर स्टेबल होता है तो उसको बोलेंगे ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेम द 2 एलिमेंट्स विच ओबे ड्यूप्लेट रूल। तो ड्यूप्लेट रूल को कौन ओबे करता है, आंसर होगा हाइड्रोजन, और कौन होगा, हीलियम, ठीक। लिथियम भी होगा, ओके। तो ये ड्यूप्लेट रूल को जो है ओबे करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड नियॉन, क्रिप्टन एंड जेनन। तो बोलिए क्या आंसर होगा, रामसे होगा, क्या होगा, रामसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल, एटम और आयन। तो ज़्यादा स्टेबल होगा कौन, बोलिए आयन होता है, ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, आयन। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में क्या करता है, एलिमेंट जो है, एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करके क्या बनता है, आयन बनता है। तो क्यों आयन बनता है, वो स्टेबल होने के लिए। तो ज़्यादा एटम स्टेबल होगा या ज़्यादा आयन, तो आंसर होगा आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रो लेविस डॉट डायग्राम ऑफ F2 मॉलिक्यूल। F2 मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए फ्लोरीन का जो है, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ये फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन करता है और ये फ्लोरीन 1, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है फ्लोरीन में, ठीक है। और एक फ्लोरीन एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। एक फ्लोरीन एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। स्क्रीन पे यहाँ पर आप लोग और भी देख सकते हैं, बहुत सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ये आपको आना चाहिए ड्रॉ करना, ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, यम आ गया, समझ जाइए धात है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड होगा, बोलिए कौन सा होगा केमिकल बॉन्ड, आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक लेविस डॉट
डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आता ही है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 यानी N2 मॉलिक्यूल यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर पता है कि नहीं पता है? पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेरे केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो को जरूर देखिए, सब पता हो जाएगा A to Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम क्लोराइड विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो देखिए कौन वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड या क्लोरोफॉर्म? तो क्लोरोफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये जो है कोवलेंट कंपाउंड है, और सोडियम क्लोराइड क्या है, ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, पानी में वाटर में सोल्यूबल होता है, और क्लोरोफॉर्म कोवलेंट कंपाउंड है, ये क्या होगा, पानी में इनसॉल्युबल होगा, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। तो बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम क्लोराइड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो कौन सॉल्युबल इन वाटर नहीं होगा, कौन वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे नोट्स को परचेज करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।